अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। इसके 8 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, वैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम एक जैसे हैं। जैसे हमने फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 में की थी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में करनी है। तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, 1 और 2 मैं आप पे छोड़ता हूँ ये वाले, और पार्ट नंबर 3 हम करते हैं 24x²। चले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये 5 × 4 जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 20x² आएगा। तो आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए क्या आएगा, 10 × 2, और 10 + 2 12 होता है। इस तरह से पार्ट 2 जो है इसकी फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकेंगे, आप देखें -15 को 30 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें आप कितना बनता है। -50 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करने से 30 × 15 आपके पास आता है 450। तो 450 एक तो इस तरह से भी आएगा 30 × 15 के साथ, और दूसरी बात ये जो है, लेकिन उस तरह से हमारे पास जो दरमियान में टर्म है ये हमारे पास 7 वो नहीं आएगी, क्योंकि 30 + 15 तो 45 होगा, 30 - 15 जो है वो कितना होगा, 15 होगा। तो हमारे पास 7x नहीं आएगा। तो उसके लिए कोई और टेबल देखें। 25 × 18 अगर आप देखेंगे, 25 × 18, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले दो पार्ट्स के मैंने आपको हिंट्स बता दिए। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 24x², मैं लिखता हूँ इसको 24x² - 65x और एंड पे क्या है, +21 +21। अब आप देखें इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को। 24 और 21 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पर। आप देखें 24 × 21, तो ये आ गया 504। ठीक है। अब पहले तो हम इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 24 × 21, तो ये तो आ गया डेफिनेटली 504, लेकिन 24 को 21 में ऐड करें आप, 45 आता है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें दरमियान में 65 चाहिए। और इन दोनों को माइनस करने से तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 बनता है। हमें कोई और टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 504 आ रहा है। ये 504 आ रहा है हमारे पास। तो 504 मतलब 50 के टेबल के करीब करीब देखते हैं हम। 50 × 10 तो 500 आएगा, तो वो तो नहीं आ रहा। उससे आगे वाले टेबल्स को देखते हैं। अगर हम 51 को मैं देखता हूँ पहले। अब देखिए 51 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 510 आ जाएगा, 510 आएगा, वो 501 से बढ़ जाता है। तो मैं 51 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 459 आया है। इट मीन्स ये तो नहीं हुआ। 52 को अगर मैं करूं तो वो 468 आता है। 52 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 आएगा, वो भी नहीं होता। मैं 54 चेक कर लेता हूं, 486 आ रहा है, और 54 × 10 तो आपको पता है वो तो आएगा 540 आएगा, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। 55 को देख लेते हैं, 495, ये भी नहीं है, लेकिन करीब 3 आ गया, हम करीब आ चुके हैं इसके। 56 के देखते हैं, तो 56 × 9 = 504। अब मैं देखता हूँ क्या ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा या नहीं होगा। 56 × 9 504 तो बन गया। तो 56 + 9 क्या बनता है, ये बन गया 65। लेकिन अब 65 तो आ गया, लेकिन हमारे पास मसला ये आ रहा है कि क्वेश्चन में 65x जो है ये नेगेटिव है। हमारे पास यहाँ पे 65 पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो 65 का अगर मैं साइन चेंज करूं तो मुझे 56 और 9 का भी साइन चेंज करना होगा। तो इट मीन्स -56 - 9 = -65 बन गया। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स इसके बन गए, -56 और -9। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो +504x² आ जाएगा। दोनों को प्लस करके देख लें तो -65x आ जाता है। अब हम इसको लिखते हैं। आपको पता है फर्स्ट टर्म ऐसे एज इट इज़ लिख ली जाती है और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख ली जाती है। अब दरमियान में दो टर्म्स लिखनी है। पहली आ जाएगी -56x
और दूसरी आ जाएगी -9x। ठीक है, अब आप देखें वेरीफाई अगर आपने करना है तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लें। -56 इंटू -9 मल्टीप्लाई तो हमने किया है, नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाएगा। 56 इंटू 9 504 हो जाएगा, तो 504x² आ गया। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, वो ये है हमारे पास के दोनों को ऐड करें, -56 -9 तो -56 बन जाता है। अब हम देखते हैं क्या चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है। 24x² और -56x में दोनों 8 पे डिवाइड हो जाते हैं और दोनों में x है तो 8x आ गया कॉमन, और 8 3 24 होता है और एक x बच गया, -8 7 56 तो 7 यहाँ पे आ गया चूँकि एक x बाहर है। अब आप देखें नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव है, जबकि हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे जो आया है ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और सेकंड टर्म नेगेटिव है। तो इट मीन्स यहाँ से इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लिया जाएगा। एक बात तो ये हो गई, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब 9 और 21 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, x दोनों में नहीं है इसलिए सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा। तो 3 3 9 इंटू एक्स, माइनस की वजह से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला साइन जो है माइनस में आ गया। 21 को 3 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 7। तो ये हमारे पास आ गया 8x इंटू 3x माइनस 7 -3 इंटू 3x माइनस 7। तो आपने जैसे कि देखा कि ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स सेम हैं, और मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स सेम हो तो इट मीन्स आप सही सिमत में जा रहे हैं, आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेप इसका कर लिया जाएगा जिसमें ब्रैकेट वाले जो दोनों हैं वो कॉमन आ रहे हैं डेफिनेटली। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं 3x माइनस 7, और जो बाकी रह गया वो क्या है 8x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा क्वेश्चन आसान है, बस ये है आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। टेबल्स और मल्टीप्लिकेशंस आपको आनी चाहिए, फिर आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका करते हैं पार्ट नंबर, जिसमें दोनों नेगेटिव हैं, पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 में क्या है 3x² माइनस 38xy, 3x² माइनस 38xy किधर गया ये -13y² माइनस 13y²। जी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 3 39 आएगा, साथ में x² और y² है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे -39x² y²। ठीक है, एक तो ये भी टेबल है 3 इंटू 13, तो 3 इंटू 13 अगर आप करें 13 प्लस 3 16 होता है, 13 माइनस 3 10 होता है, तो ये तो दोनों नहीं आएंगे चूँकि 38 है। ठीक है, 38 है, हमारे पास रिक्वायर्ड 39 है। तो आप देखें बड़ी आसानी से हमें ये बात पता चल जाती है कि 39 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 39 होता है, और 39 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होता है 38। हमें क्या चाहिए 38 चाहिए, लेकिन नेगेटिव का चाहिए, तो नेगेटिव 38 चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया साइन चेंज कर देंगे हम इसका, -39 प्लस 1 इक्वल्स टू -38 हो गया। सारे साइन हमने चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए -39 और +1, और चूँकि ऊपर 38 के साथ xy है तो दोनों के साथ xy आएगा। हम इसको लिखते हैं 3x² माइनस 39xy, फिर +1 है, यानी 1 को तो हम नहीं लिखते डेफिनेटली, तो xy आ जाएगा हमारे पास -13y²। अब आप देखें पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, 3 है और 39 है, तो दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, में 3 कॉमन आएगा दोनों में से, और x भी कॉमन आ जाता है, 3 1 3 x माइनस 3 1 3 3 3 9, और एक y हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखें y कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया x माइनस 13y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या इक्वल हैं या नहीं हैं, तो आप देखें x माइनस 13y दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13y कॉमन आ गया,
एक्स माइनस 13y कॉमन बकिया क्या रह गया है, वो है पी एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया जी इस पार्ट का आंसर। आप देखें इसको, बड़ा आसान क्वेश्चन। 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास आया था, हमने उसको फैक्टराइज कर दिया और फैक्टर्स दो बने -39 और +1। तो हमने इसको किया और इसमें से कॉमन लिया, हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 13y और 3x प्लस वाई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो बकिया पार्ट नंबर 7 है वो भी आप खुद कीजिएगा। लास्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर मैंने इसमें से तकरीबन आप देखें कि तो 8 में से 3 पार्ट आपको करवाए हैं, लेकिन मेथड सेम है। 2 पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में से करवा दिए थे, इसमें से आपको 3 पार्ट्स करवाए हैं। बाकी आप खुद कीजिएगा। जो भी पार्ट आपसे ना हो आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप बिला झिझक उस पर ईमेल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो मैं लास्ट पार्ट अब करता हूँ, आपको करवाता हूँ। 5x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर और साथ में क्या है +4 इंटू 5x माइनस 1 ओवर एक्स +4। ये क्वेश्चन है। साथ में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, तो वो ठीक है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, हम उसको नहीं लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे अगर तो डायरेक्टली तौर पर हमें कोई और मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट टर्म देखें अगर, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये स्क्वायर बना रही है, पूरी 4 मतलब पूरा स्क्वायर बन रहा है। लास्ट टर्म जो है आप देखें 4 है, ये भी 2 का स्क्वायर बन रहा है। दरमियान में अब हम चेक कर लेते हैं 2ab वाली फॉर्म बनती है या नहीं बनती है। तो आप देखते हैं 5x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, ये तो बन गया। एंड पे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर बन गया। दरमियान में प्लस है, मैं प्लस लिख देता हूँ। 2 इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू बी यानी कि सेकेंड टर्म। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि ये 2ab की फॉर्म बन गया है, चूँकि 2 इंटू 2 4 और इंटू 5x माइनस 1 ओवर x ये टर्म बन जाती है। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी, दैट इज़ 5x माइनस 1 ओवर x, और b की जगह पे यहाँ पे सेकेंड टर्म आएगी, दैट इज़ 2। तो इसका ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर है। अगर आप इसको स्प्लिट करके लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, वरना ये भी आंसर ठीक है। स्प्लिट करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिख देंगे। 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 और 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया जिसका आंसर। ठीक है, तो इसको किसी और तरीके से हमें फैक्टराइजेशन नहीं करनी पड़ी, स्क्वायर बन रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इन क्वेश्चन को शुरू करते हुए कि अगर स्क्वायर बन रहा हो तो अच्छा है कि आप स्क्वायर बना लें। हाँ, अगर स्क्वायर नहीं बन रहा है फिर तो आपको डेफिनेटली फैक्टराइजेशन करनी है, और स्क्वायर बनाने वाला अमल डेफिनेटली फैक्टराइजेशन से ज़रा इजी है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड से ही क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी बात नहीं समझ आती है तो काइंडली मुझे मैसेज करें, ईमेल करें, मैं उसका जवाब दूंगा और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इंशाल्लाह भेजूंगा।